जी हां, पाकिस्तान आईएसआईएस के सहारे अब अफगानिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गया है। आलम यह है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आईएसआईएस अपने नए भर्ती आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का यह डर्टी गेम आतंक को नई जमीन देने वाला है? रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए ये खुलासा जो है वो तालिबान की तरफ से किया गया है। तालिबान की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है कि यहां पर आईएसआईएस जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर अपने अंदर में जो है आतंकियों की भर्ती कर रहा है। उसी के साथ आपको यह भी हम बता दें कि बांग्लादेश में जो है आईएसआईएस के चीफ जो है वो मौजूद हैं। क्या वहां पर डर्टी गेम चल रहा है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा खान है, पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सबसे पहले हम आपका रुख करते हैं। और ये जो तालिबान की तरफ से खुलासा किया गया है, उसकी खुफिया एजेंसी लगातार पाकिस्तान के ऊपर में नजर गड़ा करके है, क्योंकि देखिए युद्ध जारी है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो तालिबान नहीं बरतना चाहता। उनकी तरफ से यह खुलासा है कि आईएसआईएस में भर्ती का खेल चल रहा है। धन्यवाद किरणजीत जी। ये जरूर, ये जो तालिबान है और इनकी आइडियोलॉजी और आईएस खरासान ग्रुप की आइडियोलॉजी में, दोनों में अंतर है। तालिबान कभी भी नहीं चाहेगा कि आईएसआईएस जो है वहां पर आकर के किसी प्रकार का भी अपना जो फैलाव करने की कोशिश करे, क्योंकि तालिबान जो है वो पश्तून है और पश्तून जो ट्राइब है उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो अपने ट्राइबल, उनकी जो एफिनिटी है इतनी स्ट्रांग है। और आईएसआईएस का मकसद है पूरा का पूरा जो है शरीयत और पूरा का पूरा मुसलमानों के लिए और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के है। तो वो जो खिलाफत है वो इनको पसंद नहीं है। तो जो अपने तालिबान जो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जब तालिबान को बनाया, किस मकसद से बनाया? पहले बनाया कि रूसियों को वहां से बाहर फेंकने के लिए, फिर अमेरिका की मदद करने के लिए, और फिर पाकिस्तान खुद उसी के अंदर आकर के फंस गया। जैसे वो खुद के मिसेस क्लिंटन ने क्या कहा कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो सांप ये ना सोचता कि सिर्फ दुश्मनों को काटेंगे, वो आपको भी डसेंगे। तो यही हालत अब पाकिस्तान की हो रही है। क्योंकि क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या हुआ है? कोई बोलता है सेक्टेरियन वायलेंस है। जरूर सेक्टेरियन वायलेंस है, इसमें कोई शक नहीं। पर सेक्टेरियन वायलेंस में कौन है? आप देखिएगा, जो टूरी है वो शिया के साथ है और ये जो तालिबान है ये सुन्नियों के साथ है। बीच में खुरासान अभी बीच में आ। तो ये जो सब एक तरीके से जो परेशानी आज हो रही है, खास करके क्योंकि जिस प्रकार से फाता प्रोविंस को जब से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में डाला है, और कुराम जो प्रोविंस है जहां पे अधिकतर ये नहीं कहेंगे कि शिया ही है, वो तकरीबन 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसमें शिया मेजॉरिटी में नहीं लेकिन बहुत तादाद में है। 48% जो वहां की आबादी है वो शिया है। उन शियाओं को कहां से मदद मिलती है? ईरान से मदद मिलती है। पाकिस्तान की तहरीक के तालिबान, पाकिस्तान क्या है? वो तालिबान का ही हिस्सा है। उन्होंने उनके स्कूल को भी नहीं छोड़ा है, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं छोड़ा है। पिछले 3 महीने में 130 आदमियों को, पाकिस्तानियों को मार के गिरा। पाकिस्तान की गलती भी है उसमें। पाकिस्तान सोचती है सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर डाला जाए पुलिस की जगह पे तो वो काम करेंगे। वो लैंड जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसी हालत में आज पाकिस्तान फंस गया है। वहां पे ना फैक्ट्रीज बंद हो रही है, 290 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है ऑलरेडी। पावर शॉर्टेज है, खाने की कमी है, दुनिया भर की दवाइयां नहीं है। चल रही है ना एक फैक्ट्री सर, संजय सर, एक फैक्ट्री चल रही है ना जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो फैक्ट्री चल रही है। और ये खुलासा देखिए यहाँ से, ठीक है। मोहसिन रजा खान साहब, आपका रुख करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। मोहसिन रजा साहब, क्या पाकिस्तान आर्मी कम पड़ गई थी? वो क्या तालिबान के साथ जंग नहीं लड़ पा रहे थे जो आप लोगों को ये आईएसआईएस में, मतलब कि आतंकी संगठन में वापस से इस तरह से भर्ती करने की जरूरत पड़ जा रही है कि आप आतंकवाद को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और देखिए उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान है क्या अफगानिस्तान के माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं और आईएसआईएस जो है उसका तो
कतर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ना रहा है, ना उसका है, ना उसका पाकिस्तान में कोई वजूद है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब फरमा रहे थे, कुरम एजेंसी में जहाँ पर शिया है वहाँ पे सुन्नी भी है, और इसमें उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे अफगानिस्तान से आए हुए तालिबान और ईरान के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो अब आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी फौज का कोई वो लेके आई है अफगानिस्तान से टीटीपी को या ईरान से ज़ैनबून को। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन एलिमेंट जो है वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों और अफगानिस्तान में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अफगानिस्तान की जंग थी उसमें आपको जैसे पता है कि उसामा बिन लादेन और एमन जवारी जैसे आर्मी दहशतगर्द इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सोच बदली, तो यही एमन जवारी और उसामा बिन लादेन जो पहले अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में लड़ रहे थे वो उसके खिलाफ हो गए। और अभी भी जो IS है वो उसके लोग अरब मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, और कुछ वो अफगानिस्तान से भी लोगों को भर्ती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना ISI से कोई ताल्लुक है और ना पाकिस्तान है। आप ये कह रहे हैं कि IS से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है? जी जी। आपसे हम चाहेंगे संजय कुलकर्णी सर कि इस चीज को आप यहाँ पर काउंटर करें। देखिए, इनका सीधा हम हमेशा से देखते भी आए, जो भी हम वाजिब एक सवाल करते हैं, जो देखिए यहाँ पर तालिबान के ही इधर से जो है ये खबर भी आई है कि ये उनकी खुफिया एजेंसी की तरफ से कि ISIS में भर्ती हो रही है, और देखिए इसके लिए उनकी तरफ से एक कदम उठाया गया है कि महिलाओं को अब जासूस के तौर पर, यानी कि एक विषकन्या के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाएगा और जासूसी कराई जाएगी। लेकिन अब इसके बाद सीधे डिनायल स्टेट पे ये आ गए और ये सीधे तौर पे कह रहे हैं मोहसिन रजा साहब कि देखिए ISIS का तो पाकिस्तान से संबंध ही नहीं है। मतलब देखिएगा किरण जी, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इतने सारे गुट हैं। IS का मकसद अलग है, तालिबान का मकसद अलग है, और पाकिस्तान की ISI का भी मकसद अलग है। इन सब के मकसद अलग है। मकसद एक है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो फौज है, जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, उस तरीके से वहां पर हरकत की जा रही है। किस प्रकार से पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की फौज अपने ISI हकानी नेटवर्क से काम करवाती है। उन्होंने सोचा अफगानिस्तान के अंदर हम अपने जाके स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेंगे। उन्होंने ही अमेरिका की मदद से तालिबान को खड़ा किया, ये सोच करके रूसियों। बिल्कुल, मैं बीच में थोड़ा सा इस बात को समझना चाहूंगी संजय सर। देखिए, ISIS का मकसद अलग है, तालिबान का मकसद अलग है, पाकिस्तान की ISI का मकसद अलग है, लेकिन सरजमी तो ISIS के लिए वही है ना, पाकिस्तान, जहां पर देखिए इस तरह से जो है भर्तियां हो रही हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको रखा जा रहा है, तो सरजमी वही है। क्या कहेंगे, मकसद भले ही आपका एक आतंक फैलाना है, तो आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आप वहां पर उनको सिखा रहे हैं। बिल्कुल किरण जी, आप जो कह रही है मकसद सबका एक ही है, आतंकवाद। पर जो अल्टीमेट एम है, जो शरीयत लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, IS खुरासान ग्रुप का तरीका अलग, तालिबान का अलग और ISI अलग, और पाकिस्तान जो है एक तरीके से फंस गया है इसमें, क्योंकि उन्होंने इसको पनाह दी, उन्होंने ही इनको सबको शुरुआत दी। अलकायदा क्या हुआ, कहां पे मारा गया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बगल में। कहां पे ओसामा था, बगल में। तो कौन उसको पाल रहा था? जब पाकिस्तान के मुशर्रफ को, जब पाकिस्तान बुश ने जब कहा या तो आप हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप बिल्कुल, हम आपको स्टोन एज में डाल देंगे, फिर मत कहना हमको क्या करें। तो क्या कहा मुशर्रफ ने कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। तो अब अगर आपके साथ है तो क्या किया पाकिस्तान ने? तालिबान को खड़ा किया। तालिबान किसके लिए खड़ा किया? रूस के साथ लड़ने के लिए खड़ा किया, और अब उन्हीं को खा रहा है। उन्होंने किसको खड़ा किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खड़ा। ये जो
पाकिस्तान एक बड़ा ऐसे इसमें फंस गया है, उसमें कई लोग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। आप देखिएगा पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो उस तरह के बुरखे में नहीं है जिस तरीके से अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो उस तरीके से नहीं रहती, ना बोलती है जिस प्रकार से अफगानिस्तान की औरतें रहती हैं। और अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में भी एक तरीके से सोच अलग है। तालिबान की सोच जहां पर 6ठी कक्षा के बाद किसी भी औरत को नहीं पढ़ाना है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज आया है कि इराक में 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये क्या है? आईएस ये खुरासान ग्रुप कहां से आ रहा है? इराक से आ रहा है। तो ये जो सारे एक बड़ा सा मोलोटोव कॉकटेल बन गया है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान खुद और पाकिस्तान ही जिम्मेवार है इसका। पाकिस्तान इस तरह का देश उसने जब जियाउल हक के बाद जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन लाया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है मोहसिन रजा खान साहब, क्या पाकिस्तान फंस चुका है इन चीजों में? आप तो कह रहे देखिए कनेक्शन नहीं है, लेकिन सरजमी तो वही है ना। तालिबान में जो खुलासा हुआ या फिर हम आईएसआईएस की जो उपज देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, उनके हर चीज की व्यवस्था देखी जाती है, वो पाकिस्तान की सरजमी है। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं इस बात को? देखिए भले ही कनेक्शन पाकिस्तान से ना हो, लेकिन जमीन अगर आपकी इस्तेमाल हो रही है तो सवाल आप पे खड़े होंगे, आपके देश पे खड़े होंगे। तो इसी को लेकर के हम समझना ये चाहेंगे कि जो अभी तालिबान के साथ है या फिर आईएसआईएस को आप किस तरह से, क्या फंस चुके हैं कि अब ना उनको आप दूर कर सकते हैं ना पास ला सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो खैबर पख्तूनख्वा में जारी रखी थी, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया में एक भरपूर अटैक किया और टीपीटी की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके ठिकानों को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। और उसके बाद ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जिसे अब भारतीय हुकूमत की हिमायत हासिल है और वो उसकी पुष्टपनाही कर रही है ताकि वो पाकिस्तान में टीटीपी के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करे, उसको बहुत परेशानी लाक है। उसे इल्म है कि पाकिस्तानी फौज की सलाहियत क्या है और वो पाकिस्तानी फौज की सलाहियत के सामने ठहर नहीं सकती। तो ये उनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है। हालांकि आपको मैं ये बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी इमदाद आ रही थी वो भी अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने का ऐलान किया और अफगानिस्तान से में जो वो हथियार छोड़कर गए थे वो भी वापस लेने का ऐलान किया है। तो ये सब बातें तालिबान के लिए परेशानी का बायस है और वो अपने आप को बचाने के लिए और अमेरिका को ये बावर कराने के लिए कि हमें आईएस का खतरा है, वो पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि कोई आईएस का खतरा अफगानिस्तान में नहीं है और न ही पाकिस्तान कोई आईएस के लिए बंदे भर्ती कर रहा है। ठीक है मोहसिन रजा साहब, इसी से हम थोड़ा समझना भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए तालिबान ने जैसे ये खुलासा किया उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है तालिबान ने बदल दी है पाकिस्तान के साथ। जो ये खुली जंग जारी है कि अब वो अपने तरफ से जो महिलाएं जो कि सोचिए पर्दे के पीछे रहा क्या करती थी, उनको वो स्वतंत्रता, वो आजादी नहीं थी कि वो खुलेआम जो है घूम सके, अब उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, आर्मी पे नजर रखने के लिए कहा जाएगा, साथ ही साथ आईएसआई क्या कुछ कर रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए। तो इसके बाद ये पूरी स्ट्रैटेजी बदली है, तो तालिबान को कैसे समझाएंगे इस बात को? देखिए अव्वल तो बात ये है कि ये जो बात सामने आई है ये बिल्कुल तालिबान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वो औरतों को ना तो बाहर निकलने देते हैं, ना उनकी तालीम के हामी है, ना उन्हें घरों से बाहर निकलने के वो हामी है। वो लोग कभी भी औरतों को पाकिस्तान में जासूस के तौर पर नहीं भेजेंगे। ये भी एक मफरूज़ा है जिसको मैं समझता हूँ कि गलत बात है। तालिबान जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पे कायम है। वो लोग कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो गैर शरई और गैर इस्लामी हो, और वो तो को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जंग में। रजा साहब, इतने हमले हो गए, पाकिस्तान ने तालिबान यानी कि अफगानिस्तान पर जो है एयर स्ट्राइक कर दिया, 40 से ज्यादा सिविलियंस जो है वो मारे गए,
तो ये सारी चीजें तो गैर इस्लामिक ही है ना। तालिबान जो एक दोस्त था पाकिस्तान का, देखिए वहां पर लगातार जंग जारी है, टीटीपी जो है वो अलग खड़ा हो गया है, तो ये सब कुछ तो गैर इस्लामिक ही है। वो जंग है, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, लेकिन तालिबान कभी भी औरतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के लिए। आप ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में जासूस भेजेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान में जासूस भी भेजते हैं, दहशतगर्द भी भेजते हैं। अभी बलूचिस्तान के सूबे में उनका एक आदमी पकड़ा गया है। अभी 4 रोज पहले एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें असला पाकिस्तान आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड वार जारी है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि तालिबान कभी भी ख्वातीन को इस्तेमाल इस जंग में नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपके पास संजय कुलकर्णी सर आपके पास आएंगे, और ये देखिए वो कह रहे हैं कि मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि वो जासूस के तौर पर नहीं आएंगे। और वो इसको कह रहे हैं कि देखिए एक तरह से सिर्फ अफवाहें हैं जिस पर इतना र्यूमर है, जिस पर इतनी बातचीत हो रही है। लेकिन ये तो र्यूमर नहीं है ना कि ISI चीफ जो है वो बांग्लादेश में जाकर के बैठे हैं और इस मुलाकात को भाईचारा कहा जा रहा है। आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश को भी आतंकवाद का एक गढ़ बनाने की कोशिश हो रही है भारत के खिलाफ खास तौर से? देखिए, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एक ही फैक्ट्री चल रही है, वो किस तरीके से आतंक फैलाएं। अभी जैसे मोहसिन खान साहब ने फरमाया कि भारत जो तालिबान के साथ रिश्ते बना रहा है, भारत तालिबान इस बात को समझ गया है कि भारत ही है जिसने $3 बिलियन पैसा लगाया है, किसने अफगानिस्तान में आतंकी बनाने के लिए नहीं, पाकिस्तान में हमला करने के लिए नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए, वहां पे डैम बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, ग्वादार से उनको खाना देने के लिए। तो ये बात आज तालिबान को समझ में आई है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो तालिबान चाहे तालिबान हो, लेकिन अफगानियों का फायदा है हिंदुस्तानियों के साथ रहने का। और उसको इस बात का भी पता चल गया है कि चीन किस तरीके से वहां से सोना लेकर के जा रहा है, किस प्रकार से कॉपर लेकर के जा रहा है, किस प्रकार से मखान कॉरिडोर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि चीन को भी खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी मदद पता नहीं करे ना करे, चीनियों को मार रहे हैं पाकिस्तानी। वहां पे एक डिविजन लगा रखी है पाकिस्तान ने सिर्फ चीनियों के टेक्नीशियंस को मदद करने के लिए। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश में लगातार 1971 के बाद क्या क्या पाकिस्तान ने अपने जमायतियों को, बिहारियों को वहां पे रख करके क्या क्या यही मकसद रखा कि किसी प्रकार से भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के, इरशाद के साथ मिलकर के किस प्रकार से मुजीबुर रहमान को मारा जाए, किस प्रकार से सत्ताबंदी की जाए, किस प्रकार से जिहादियों को वहां पे लाए और बंगालियों को, जो बंगाली के ऊपर जिनको गर्व था, उनको उर्दू में, उनको अरेबिक में किस प्रकार से ऐसा रेडिकल मुसलमान बना दिया जाए कि किस प्रकार से भारत के बरखिलाफ खड़ा हो जाए। ये तो जियाउल हक की पॉलिसी थी, इसमें कोई नहीं। तो ब्लीड इंडिया में 1000 कट, वो तो जियाउल हक ने खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी के अंदर सब दाढ़ी बनाने लग गए। पाकिस्तान की फौज को ही नहीं पता चल रहा है, और वही हालत आज बांग्लादेश की फौज की हो गई। इसलिए बांग्लादेश ISI चीफ कहां थे उस वक्त? उसी ISI चीफ आज पाकिस्तान की जेल में है। कहा था वो उस वक्त जब अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान चला गया ये सोच करके कि इमरान खान का दूध बनकर हम अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएंगे स्ट्रैटेजिक डेप्थ पर। ऐसे नहीं होता है। अगर आप पड़ोसी हैं, आपने भारत के साथ अच्छा संबंध रखने हैं और भारतीयों के साथ रहना है, हम सब ने मिलकर के रहना है, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, वी आर ऑल सिबलिंग। लेकिन अगर वो सोच अलग है कि किस प्रकार से हम भारत का खून खींचेंगे, हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे, हम अमेरिकन के साथ बातचीत करेंगे, हम इसके साथ करेंगे, तो यही हालत हो जाएगी। वो सांप जो आपने पाले वो आपको डस रहे, आपको परेशान कर रहे, चाहे वो तालिबान हो, चाहे तहरीक तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो या लश्कर तैयबा हो, सारे के सारे भारत से वहां, वहां से कश्मीर, कश्मीर से उधर बांग्लादेश। मतलब पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ आतंक 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 और आतंक। और अब ट्रंप ने क्या कर दिया? ट्रंप ने भी वही कहा, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं सबको बंद करो, मैं किसी को नहीं आने दूंगा और सबको बाहर फेंकूंगा। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अमेरिका को भी परेशानी हो गई। ये आतंक, अब यूरोप में आप देख लीजिए क्या हो रहा है पिछले 10 साल के अंदर, कंप्लीट रेडिकलाइजेशन।
तो until and unless people realize कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर आप सिर्फ अपना मकसद सिर्फ एक मजहब को लेकर के कार्रवाई करेंगे, कैसे होएगा? और पाकिस्तान एक मुल्क है जो मजहब के लिए नहीं है, इज क्वाइट अ मॉडर्न स्टेट, लेकिन वो मॉडर्न स्टेट को बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के मुल्लाओं ने। इन्होंने सब पहले अमेरिका के साथ रहे, फिर चीन के साथ चले गए, मतलब उनके पाकिस्तान को यह भी नहीं पता चल रहा है दोस्त कौन है उनका, दुश्मन कौन है और अंदरूनी दुश्मन कौन है। रेडिकलाइजेशन सऊदी अरेबिया से पैसा लो, यूएई से पैसा उठाओ, सिर्फ अपने क्या बोलते मस्जिद बनाओ और मदरसे चलाओ, मतलब ऐसे नहीं होएगा, देश ऐसे नहीं चलता। भारत के देखो कितने सीईओ हैं आज अमेरिका के अंदर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ही भारतीय मूल की औरत है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो विचार सोच है वो अलग है, और पाकिस्तान की सोच जो शुरू में अच्छी होगी पर अब पिछले मुझे लगता है 40 साल में पाकिस्तान ने अपनी सोच को बर्बाद कर दिया। जी, इसका जवाब ले लेते हैं मोहसिन रजा साहब से। मोहसिन रजा साहब, क्या वाकई, क्योंकि देखिए आजादी दोनों देश को जो है मिली और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जमीन वही थी, वही संस्कार थे, वही सारी चीजें थी जो आप लोगों में भी सिखाई जाती हैं। इन सबको लेकर के आज जिस रास्ते पर पाकिस्तान है, आज जिस रास्ते पर आईएसआईएस, आतंकवाद, हम तमाम चीजों की बात कर ले, कोई देश जो है भरोसा नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे। देखिए तालिबान को आप अफगानिस्तान में लेकर के आए, आज तालिबान से ही आपको खतरा है। चीन जो कहीं ना कहीं आपका दोस्त था, आप बहुत अच्छा दोस्त पाकिस्तान मानते थे, लेकिन उसके बाद देखिए चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर उनको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब स्थिति क्या है, मतलब कैसे इस चीज को समझे, और ट्रंप के आने के बाद क्या पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी? क्योंकि फंडिंग और आईएसआई यानी कि आतंकवाद, लोग, इन सब के आने पर अमेरिका में अब मनाही हो रही है। देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात की है कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ बांग्लादेश में है जी, तो ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के बनने का ख्याल जो था वो ढाका में आया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ढाका में बनी थी, और पाकिस्तान जो था वो बंगालियों की असल में जद्दोजहद के नतीजे में बना था। ये तो भारत ने एक साजिश की और पाकिस्तान अलहदा हो गया, लेकिन ये आप देखें कि मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। आप बहुत ये ख्याल आ गया कि भारत ने साजिश की। सर, क्या स्थिति थी बांग्लादेश के लोगों की वहां पर? जो हसीना वाजिद थी वो भाग के भारत में अपना लिए हुए, अगर उन्हें अवाम की इतनी सपोर्ट होती तो आज वो ढाके में बैठी होती और तब तलाक से इक़्तिदार कर रही होती। इससे पता चलता है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश एक नफरत है और पाकिस्तान के दोनों में मोहब्बत पाई जाती है। और भाई जो है वो कुछ 1971 से पहले कहाँ थी वो मोहब्बत? सर, भारत को 1971 से पहले मोहब्बत कहाँ थी सर? जो जुल्म ढाए जा रहे थे पाकिस्तान की आर्मी के तरफ से, वो मोहब्बत कहाँ थी? जिसके बाद ये आजादी मिली ना, जिसमें भारत ने हेल्प किया है, बसाया है बांग्लादेश को, वहां के लोगों को राहत दी है। आप साजिश की बात कर रहे हैं। संजय सर इस चीज को काउंटर करेंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान इन्हीं के जनरल साहब थे, टीका खान ही वो द बुचर। और मुजीबुर रहमान कौन थे? मुजीबुर रहमान ही ने बंगालियों को मारा, वो भी हिंदुओं को मारा, और वही पाकिस्तान के बरकरार उर्दू थोपनी पड़ गई। अब उर्दू अगर थोपेंगे आप बंगालियों के ऊपर, तो बंगालियों ने तो आपके बरकरार जाना ही था। और जितने भी औरतों का, लाखों औरतों के साथ ये क्या लैक्स एंड लैक्स ऑफ विमेन में रेप। और टीका खान इज द मैन नोन एज बुचर ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हाल है इस पाकिस्तान को किसने किया? तो पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश बनने के लिए। अगर पाकिस्तान ये सोचता है नहीं है, तो हो सकता है अगर पाकिस्तान की आईएसआई सोचे कि बांग्लादेश को दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनाना है, तो वो उनकी मर्जी है। अगर हो सके तो देख लेना, अगर बंगाली मान जाते हैं आपकी बात और अपने देश को ईस्ट पाकिस्तान बनाते तो मान जाओ, कोई नहीं मानेगा। वो तो उनकी खासियत पंजाबियों के बरखिलाफ जो थी, और बांग्लादेशियों ने क्यों बांग्लादेश बनाया?
उनके मतलब शुरू से ही पंजाबियों के बरखिलाफ पंजाबियों ने सारा पैसा उठाना ईस्ट पाकिस्तान से लगाना इस्लामाबाद में, कराची तो हटा करके कैपिटल बना दी इस्लामाबाद में, फॉरेन एड एरिया तो लगाया उधर, पाकिस्तान की फौज में एक बंगाली जनरल नहीं था, एक बंगाली जनरल नहीं था, जनरल तो छोड़ो कर्नल नहीं था, मेजर इरशाद था जो हम मोहसिन रजा साहब से इसका ये जवाब चाहेंगे। सर आप अपनी बात को रखिए, देखिए किस तरह से बता रहे कि बांग्लादेश की क्या स्थिति थी उस वक्त में जब वो पाकिस्तान के साथ था। जो कुछ भी हुआ वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री की गलतियां थी, लेकिन उसको भारत ने बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया और बांग्लादेश में इस पाकिस्तान में जो थे वो मुक्ति बानी के अध्यक्ष के तहत उन्होंने घुसाए और बांग्लादेश में एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसका अल्टीमेटली नतीजा जो था वो इसको मैं तस्लीम करता हूँ जनरल साहब के हमारी फौज ने और हमारे सियासतदानों ने कोई अच्छा काम नहीं किया था जो बांग्लादेश के जो वजूद में आया। ये तो एक हकीकत है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब क्या वजह हो रही कि भारत ने जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, आज उन्हें बांग्लादेश में जूते पड़ रहे हैं और उनके जो फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी भागकर आज भारत में पनाह लिए हुए हैं। तो जो गलती हमने की थी सर, हमने देखिए अभी भी दोस्ती ही निभाई है, भारत ने बांग्लादेश के साथ दोस्ती निभाई है सर, कर दी है कि शेख हसीना को हमने पनाह दी। के अभाव इस बात पे मजबूर हो गए हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान के साथ अपने मोहब्बत ठीक है, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। मोहसिन रजा साहब आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन इस चीज को देखना होगा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ स्टिल जो है दोस्ती निभाई।